जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 30 अक्टूबर के दिन। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब 30 अक्टूबर, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 30 अक्टूबर। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, एस ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के सामने कोई सच्चाई आई है। मे बी आपके पार्टनर आपको गोल्ड डिगर समझ रहे थे, लेकिन अब इनके सामने कोई सच्चाई आ चुकी है कि आप ऐसे नहीं हैं। इनको क्लियरिटी मिल चुकी है। 718 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन अब उनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। मे बी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छी थी, तो वो भी अच्छी हो चुकी है। ओके, लिब्रा, बनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 21 एंड 1, 5, 6, 8, 11, 7, 8। तो 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 21 की एनर्जी है, वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई साइकिल एंड हो चुका है, कोई चैप्टर क्लोज हो चुका है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आप लोग पावरफुल पोजीशन पे आ चुके हैं। मतलब कि एक लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हुआ है। जैसे काफ़ी लंबे टाइम तक एक जैसे डाउट, एक जैसी नेगेटिविटी रहने के बाद जैसे एक नया फेज स्टार्ट हुआ है, जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा पावर में आ चुके हैं। आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हैं। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हैं। आप मे बी आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, वर्किंग हो सकते हैं, एंड आपका नेम फेम बढ़ रहा है, एंड अब आप लोग अथॉरिटी में हैं। ओके, एंड इसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, जैसे ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों के पास आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं। आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है जैसे आपका बहुत नेम फेम है, लोग आपसे गाइडेंस लेने के लिए आ रहे हैं, आपसे काउंसलिंग करवा रहे हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन। मतलब इनको ऐसा एहसास हो रहा है जैसे आप वक्त के साथ और ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल हो चुके हैं। आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कोई ऐसा कहेगा नहीं कि पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो चुके हैं। 21 एंड 5, 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, क्योंकि आपने रिस्क लिया है। आपने ऐसा रिस्क लिया है जिसमें आपका कंप्लीटली जैसे मेटामॉर्फोसिस हो गया है। जैसे कि सारी चीज़ें आपकी बदल गई हैं। आपकी पर्सनालिटी, आपके लुक्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज एंड आपकी वे ऑफ टॉकिंग, सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। एंड आपके पार्टनर को लगता ही नहीं है कि आप वो पर्सन हैं जिनसे ये कभी मिले थे। ओके, तो पहले इनके अंदर मतलब आप इनको लव शो करते थे या फिर जो भी था, इनको ऐसा फील होता था जैसे, क्योंकि ये रिच हैं, वेल्दी हैं, इस वजह से आप इनके सामने अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड मे बी ये आपसे थोड़ा सा बाउंड्री बना के रखते थे या थोड़ा सा रूड बिहेव करते थे आपके साथ। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आपको क्या पड़ी है पैसे की। आपके पास खुद इतना धन दौलत हो सकती है, आप खुद इतना रिच वेल्दी हो सकते हैं कि आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सच्चाई तो इनके सामने क्लियर हो गई है कि आपको इनके पैसे से कभी कोई मतलब नहीं था। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप लोग कोई काम ऐसा करते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पर है। 6, 8, 14, टेम्परेंस की एनर्जी। तो पास्ट में आपने किसी से मूव ऑन किया हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा 6, 8, 14 की एनर्जी है। मे बी आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में थे, आप किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में थे, आपका माइंड ब्लॉक था, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। ये भी पॉसिबल है कि अ, आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक था, जिसकी वजह से आप, मतलब आपका माइंड फुली डेवलप नहीं था। आप बहुत इनोसेंट थे, आपको ज़्यादा अक्ल नहीं थी, आप दुनियादारी नहीं समझते थे, आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, आप दिल से काम लेते थे। लेकिन फिर ऐसा दिख रहा है कि किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे आप गए हैं, या तो जॉब के चक्कर में, या बिजनेस, या फिर मैरिज भी हो सकती है, या फिर कोई रीज़न था जिसकी वजह से आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे गए हैं, जिसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई है। मे बी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक थे एंड आप किसी तीर्थ स्थान पे गए हैं, एंड उसके बाद आपकी आपकी अवेकनिंग हो गई है।
आपको डिवाइन ने कोई ऐसी पावर दी है जिसमें आप अवेकेंड हो गए हैं, आपको अपनी पावर्स का आइडिया हो गया है, या फिर किसी ने आपको कैद करके रखा था। कैद करना मतलब मेंटल प्रिजन, मतलब किसी ने आपके दिमाग को बिल्कुल ऐसा बना दिया था। जैसे आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है, आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको अपनी पावर का आइडिया नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आपकी अवेकनिंग हुई है। यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी है, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि आप सच्चे इंसान हैं, आप लॉयल इंसान हैं। यस, तो यहाँ पे मुझे ये क्वीन ऑफ वैंड ऐसी दिख रही है जैसे इस क्वीन ऑफ वैंड को बहुत कुछ आपके बारे में पता था। आपकी फैमिली, आपके खानदान में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो अथॉरिटी में थी, पावर में थी, जिसके हाथों में ब्लैक पावर थी, काली शक्तियाँ। जो ब्लैक मैजिक आप पे हो सकता है बचपन से कर रही हो, आपकी पूरी फैमिली पे करती हो, एंड उसको पता था बचपन से कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एंड मतलब आपका फ्यूचर डिफरेंट है, जिस वजह से उसने आपसे आपके ऊपर बचपन से किया हो सकता है ये सब चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे जो पर्सन दिख रहा है उसकी आईज़ पर भी पट्टी बंधी है, ये पूरा सब कुछ खून के आंसू रोना। तो मतलब जैसे कि ये कोई लेडी है जिसने आपके ऊपर बचपन से कुछ ऐसी चीज़ें की हो सकती हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि फिर आप निकल आए हैं उन सब चीज़ों से। आपकी अवेकनिंग हो गई है। ओके, एंड ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप सच्चे लॉयल इंसान हैं, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। आप पर डिवाइन ने जैसे आपको देखा है, एंड डिवाइन को पता है कि आप बिल्कुल इनोसेंट हैं, इस वजह से डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया है, एंड आपकी जो सारी पावर्स जो छीन ली गई थी वो सब आपको वापस कर दी हैं आपकी। लेकिन यहाँ पे किंग ऑफ कप का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप इस चीज़ को लेके दुखी भी हैं कि अगर मतलब मे भी इस लेडी ने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा है। ओके, तो ये भी दिख रहा है कि आप इस चीज़ को लेके काफ़ी वरिड भी हैं कि अगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए, ये लेडी जो है, ये लेडी क्या, ये कोई मेल भी हो सकता है जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। ओके, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे मेल की दिख रही है, तो मे बी आप मेल हैं, ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपकी चाची, मामी, ताई जो भी है वो सब हो सकती हैं। ओके, एंड या फिर यस हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका टॉक्सिक रिलेशन है। मे बी आप डिवोर्सी हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर की फीलिंग देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं ये डिवोर्स लेने के मूड में हैं। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लॉजिकल हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आप इनके लिए ओवर गिविंग नहीं हैं। 21 एंड 11 32 मतलब 5 की एनर्जी, हायरोफेंट। यस, आप सिंगल हैं अभी तक, हायरोफेंट एंड हायरोफेंट। मे बी आपके पार्टनर किसी से डिवोर्स लेना चाहते हैं, आप डिवोर्स ही हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी डिवोर्स लेने की तैयारी कर रहे हैं किसी से। ओके, एंड ये डिवोर्स लेकर के आपको जस्टिस देना चाहते हैं। 11 7 18 मून की एनर्जी, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि आपके पार्टनर ने सिर्फ आप ही से प्यार किया है। मे बी ये पहले आपको छोड़ के चले गए थे। विद दिस 7 6 13 डेथ की एनर्जी, इन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजन लिया था, लॉजिकल होके सोचा था कि भाई ये प्यार नहीं चल पाएगा एंड मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, एंड ये आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन इनको ऐसा पार्टनर मिला है जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, नेगेटिव है, एंड आपके पार्टनर को इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा काम करवाया है। मतलब कि सारी जिम्मेदारी आपके पार्टनर के ऊपर हो सकती है। अगर ये मेल हैं तो ये घर का भी काम करते हैं, बाहर का भी, मतलब वर्किंग भी हैं, एंड जितना भी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आपके पार्टनर के ऊपर हैं। 8 7 15 क्योंकि वो डेविल है, थर्ड पार्टी डेविल है, एंड आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से छुटकारा चाहते हैं। यस, ये डेविल ने आपके पार्टनर को कैद कर रखा है। तो भाई यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है, जो आपकी हालत थी वही आपके पार्टनर की भी हालत है। ओके, यस, जैसे आपने स्ट्रेंथ दिखाई है, जैसे आपने रिस्क लिए हैं अपनी ज़िंदगी में, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे 718 की एनर्जी आई है कि आपके पार्टनर को भी समझ में आ चुका है कि अगर अपने लिए आपको कुछ चाहिए तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, अपने आप बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। 11 एंड 15 मतलब 26 मतलब 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस टॉक्सिक रिलेशन में फंसे हुए हैं। 8 8 16 आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हुआ है, जैसे ये अब इन सब चीज़ों को समझ पाए हैं। देखिए, टैरो में ही सारी चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ती हैं, वरना कोई इंसान मेंटल प्रिजन में है, क्या वो इस चीज़ को कभी समझ पाएगा? क्योंकि प्रिजन, मेंटल प्रिजन कभी दिखता तो है नहीं, तो किसी को क्या पता कि कौन किसकी क्या हालत है। लेकिन अब आपके पार्टनर को दिख रहा है जैसे इनको वाकई में कैद किया गया है, ये अपने मन की ज़िंदगी जी नहीं सकते। जैसे जेल में नहीं होता चक्की पीसना,
तो चक्की कोई अपने लिए पीसता है, वहाँ तो दूसरों के लिए होता है। तो बिल्कुल वही चीज़ है। 8816 521 आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अगर इन्होंने रिस्क नहीं लिया, अगर इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, तो फिर ये हमेशा के लिए इसी में फंसे रह जाएंगे। एंड अगर इनको अपने मन की लाइफ चाहिए, तो इसके लिए इनको टेबल टर्न करनी पड़ेगी, इनको तख्ता पलट करना पड़ेगा, इनको अब अपनी इस इमेज से निकल करके, मतलब कि ये जो स्लेवरी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे निकल करके अपनी पावर के लिए, अपनी अथॉरिटी के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। एंड जब ये पावर में आ जाएंगे, तभी तो ये आपको जस्टिस दे पाएंगे, क्योंकि अगर ये खुद स्लेव बन के रहेंगे तो ये आपके लिए क्या कर पाएंगे। जो इंसान खुद गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है, वो आपको जस्टिस क्या देगा। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है, क्योंकि आप इनके लिए एग्जाम्पल बन चुके हैं। आपने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल किया है, उससे आप इनके लिए एग्जाम्पल बने हैं। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे भी वही चाहिए जो आपको मिला है। ओके। एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। न्यू विज़न। देखिए वही चीज़ है, इनके दिमाग में एक न्यू विज़न डेवलप हुआ है। 12 की एनर्जी, हैंग्ड मैन की एनर्जी। इनको लग रहा है पहले इनका नज़रिया ही अलग था लाइफ को देखने का, लेकिन अब इनका नज़रिया बदल चुका है। एंड जब नज़रिया बदल गया है तो ज़िंदगी बदलने में टाइम ही नहीं लगता है। ओके, जय माता दी।